नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 177। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होगी 24 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड से यूनिट 8 में चैप्टर गोइंग टू बाय अ बुक से वर्कशीट करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर अपनी बुक में नहीं पढ़ा है तो पहले इसको पढ़ लें, फिर इस वर्कशीट को करिए। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट अस रीड द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक। यानी हमारी स्टोरी से कुछ लाइन्स यहाँ पर दी हुई हैं, आइए इनको पढ़ लेते हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, ठीक है। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड आई बाय अ थिन बुक, आई एम अनएबल टू डिसाइड। यानी यहाँ पर वो पहली लाइन में क्या कह रहा था कि क्या हमें बड़ी मार्केट में जाना चाहिए, बिग यानी बड़ा, या फिर हमें छोटी शॉप में जाना चाहिए, स्मॉल यानी छोटा, फिर या फिर हमें एक पतली किताब खरीदनी चाहिए, थिन यानी पतली, आई एम अनेबल टू डिसाइड यानी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इस स्टोरी से लाइंस थी। आइए अब नीचे देखते हैं क्या करना है। डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया था। कौन कौन से? सबसे पहले था बिग, उसके बाद स्मॉल और फिर थिन, ठीक है। तो ये वर्ड्स अंडरलाइन किए गए थे। आइए देखते हैं करना क्या है। दे आर डिस्क्राइबिंग अ मार्केट, यानी ये किसके बारे में बता रहे हैं, एक मार्केट के बारे में बता रहे हैं, फिर एक शॉप के बारे में बता रहे हैं और फिर एक बुक के बारे में बता रहे हैं। डू यू रिमेंबर दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि आपको याद है कि इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनको हम बोलते हैं। लेटेस्ट रिवाइज, यानी एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये वर्कशीट ऐसे ही हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यानी वो शब्द, वो ऐसे वर्ड्स जो किसी के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब यानी उसके बारे में बताता, ये क्या, द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, या तो किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं कि वो इंसान कैसा है, या फिर किसी जगह के बारे में बताते हैं, या किसी एनिमल के बारे में बताते हैं, या फिर किसी और चीज़ के बारे में बताते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हिंदी में इनको विशेषण भी बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, उसकी क्वालिटीज बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है, उन वर्ड्स को हम विशेषण या इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंगो इज अ स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट। यानी मैंगो एक कैसा है, स्वीट यानी मीठा है, और टेस्टी यानी स्वादिष्ट क्या है, फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगो के बारे में उसकी कुछ क्वालिटीज बताई हैं कि मैंगो कैसा है, स्वीट है और टेस्टी है। तो ये स्वीट और टेस्टी यहाँ पर क्या हो गए, ये एडजेक्टिव्स हो गए। आइए आगे देखते हैं। हियर इन द अबव सेंटेंस स्वीट एंड टेस्टी आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट आर डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ द मैंगो। देखिए यहाँ पर वही बात लिखी है कि ऊपर स्वीट और टेस्टी जो वर्ड है वो वही वर्ड है जो उस मैंगो के बारे में बता रही है, ठीक है। नाउ लुक एट द नाउन्स या नेमिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट डाउन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर ईच। यानी यहाँ पर कुछ नाउन्स लिखी हुई है, कोई संज्ञा शब्द लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, कोई भी एक वर्ड चाटना है जो उनका एडजेक्टिव बन सके। कैसे, आगे देखते हैं। यहाँ पर पहला देखिए, पहला वर्ड है हेयर। हेयर यानी बाल। अब इसके बाल कैसे हैं, मान लीजिए आपको दिख रहे हैं कर्ली हेयर, ठीक है। कर्ली यानी घुंघराले, तो आप क्या लिखेंगे, कर्ली हेयर। यहाँ पर हम कर्ली वर्ड का यूज करके क्या बता रहे हैं, हम उनको नाउन्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, या फिर उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर क्या है, ये एक चीज का नाम है, तो ये एक नाउन है, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कर्ली हेयर यानी घुंघराले बाल, तो उसको हमने डिस्क्राइब कर लिया कि बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, कर्ली हैं। तो कर्ली वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही बाकी के देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पीकॉक है, तो पीकॉक के बारे में हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया आपने ग्रीन, एक ग्रीन कलर का पीकॉक है, तो ग्रीन पीकॉक, तो ग्रीन भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। फिर क्या है, एक लीफ है। लीफ कैसी है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रेश, यानी नई नई साफ सुथरी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेश। तो फ्रेश भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही लास्ट में क्या है, फ्लावर्स है। फ्लावर्स में क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए पर्पल कलर के हैं तो हम यहाँ पर पर्पल लिख सकते हैं, पर्पल फ्लावर्स, ठीक है। या फिर एक्चुअल में तो ये सनफ्लावर है, तो आप यहाँ पर सनफ्लावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो सारे वर्ड्स क्या करेंगे, इन सभी नाउन्स के
बारे में कुछ बात बताएंगे, इनको डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए वर्ड क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट यू हैव लर्नड अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी जब आपने अभी सीख लिया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, यानी एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं इन द प्रीवियस वर्कशीट, लेट्स डू एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, यानी यहाँ पर एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन टेल अबाउट व्हाट समथिंग। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड वो कह रहा है कि ये हमें क्या बताते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स हमें क्या बताते हैं, ये हमें किसी भी चीज के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में ये बताते हैं कि या तो वो लुक्स लाइक यानी दिखते कैसे हैं, जैसे लार्ज है यानी दिखने में बड़े हैं, स्मॉल यानी छोटे, थिक यानी घने, थिन यानी पतले, डार्क यानी गहरे, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी लुक्स के बारे में बता सकते हैं, या फिर हम उसके स्मेल के बारे में बता सकते हैं कि स्मेल्स फ्रेश, ठीक है, स्मोकी, स्वीट, स्मेली, एटसेट्रा। ठीक है, या फिर हम उसके टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि टेस्ट मीठा यानी स्वीट है, सावर यानी खट्टा है, बिटर हो गया, सॉल्टी हो गया, क्रंची हो गया। तो यहाँ पर हम उसके टेस्ट के बारे में बता सकते हैं, तब भी ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएंगे। या फिर आप साउंड के बारे में बता सकते हैं कि उनकी साउंड कैसी है, क्वाइट यानी चुप है, नॉइज यानी शोर मचा रहे हैं, मेलोडीज यानी अच्छा आवाज है। ठीक है, तो हम उनकी साउंड, उनकी आवाज के बारे में भी बता सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके। लास्ट में एक और लिखा है फील्स लाइक, यानी अपनी भावनाएं भी बता सकते हैं, जैसे स्मूथ, रफ, स्टिकी, हैवी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतने सारे तरीके से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए। चलिए फिर आगे क्या है, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब देम, यानी यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, एडजेक्टिव्स वर्ड का इस्तेमाल करके उनको डिस्क्राइब करना है, यानी उनके बारे में बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमें ऊपर एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे थे, इन्हीं वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक का मतलब क्या होता है, जो धूप अगरबत्ती होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक। ठीक है, अब हमें करना क्या है, व्हाट दे स्मेल लाइक, यानी इनकी स्मेल कैसी होती है। तो जैसे जब भी आप देखें कोई अगरबत्ती चल रही है, ठीक है, तो स्मेल कैसी होती है, अच्छी होती है। लेकिन एक वर्ड हमने यहाँ पर पढ़ा पढ़ा था, क्या था, स्मोकी। स्मोकी का मतलब क्या होता है, स्मोकी का मतलब होता है धुआं धुआं। तो जब इंसेंस स्टिक आप जलाते हो तो चारों तरफ एक बार तो धुआं हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर स्मोकी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपका आंसर भी ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ड क्या है, लेमन यानी नींबू। और नींबू कैसा होता है, बट इट टेस्ट लाइक, यानी टेस्ट कैसा है इसका, नींबू का टेस्ट कैसा होता है, सार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सार। तो बस इस तरीके से हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, और इस तरीके से आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक से पेज नंबर 120 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।